जिस तरह शिव के अनेक रूपों की पूजा होती आई, उसी महादेव का एक स्वरूप है जगत गुरु का। कुर्सी अलग अलग है, सत्ता तो एक ही है। जगत गुरु शिव, आदि गुरु शिव, विश्व गुरु शिव, यानी शिव से ऊपर अब कोई नहीं। जितने भी गुरु हैं इस धरती पे, अगर शिव गुरु न हो तो धरती का एक भी आदमी उसमें गुरु का अंश नहीं हो सकता। जगत गुरु शिव को कुछ लोगों ने गुरु बनाया, प्राचीन समय में भी बनाया। ऐसे ऐसे शिष्य हुए उनके, जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए, दुनिया का भला हो, इसके लिए कुछ ना कुछ किया। लेकिन दुनिया के लोगों को ये नहीं बताया, न जाने क्या कारण थे, न जाने क्यों ऐसा हुआ, ये नहीं बताया कि महादेव आपके भी गुरु हो सकते हैं। उन्होंने विश्व कल्याण की कामना की, लेकिन स्वयं उनकी पूजा होती रही, जिसके कारण पूजा होती रही उसका नाम नहीं लिया, लोगों के पास नहीं, लोगों को नहीं जोड़ा उससे। न जाने इसके क्या कारण थे। ये युग है जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, ये है कलियुग। हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलियुग एक ऐसा युग होगा जिसमें महेश और चंडी की पूजा होगी। प्राचीन इतिहास में इन चीजों का उल्लेख है। क्यों? क्योंकि ये भी उद्धृत है कि ये एक ऐसा युग होगा जिसमें पाप का बोलबाला होगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे और नैतिकता का पतन होता चला जाएगा। शास्त्र जिसमें एक आता है शिव पुराण, शिव पुराण में उल्लेख है कि जब ऐसा होगा तो सारे संसार के लोगों के सामने एक ही विकल्प बचेगा और वो विकल्प होगा नमः शिवाय, शिव का प्राण मंत्र। देखिए, साहब हरिंदानंद जी, इस कालखंड में जिनका जन्म हुआ, आज हम सब दुनिया के लोग उनको शिव शिष्य के रूप में जानते हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मंडल सर जी से शिव की शिष्यता की पृष्ठभूमि, उद्भव और प्रयोजन पे सुना। आपने सुना कि जब साहब श्री ने सन 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया तो उस समय उन्होंने किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था और न कोई वेद पढ़े, न कोई पुराण पढ़ा, न कोई उपनिषद पढ़ा, न किसी धार्मिक और बाकी के साहित्यों का अध्ययन किया, न तंत्र पढ़ा, न ज्योतिष पढ़ा, कुछ नहीं। शिव को गुरु बनाया उन्होंने और उनकी अनुभूति में ये चीजें उतरती चली गई। हम शिव की चर्चा में भाग तो लेते हैं, हजारों लाखों की संख्या में हम लोग शिव गुरु महोत्सव में जुटते हैं। इस गुरु के मंच से बहुत तरह की बात होती है, लेकिन अगर आप आए और गुरु के मंच से गुरु बोलते हैं, कोई शिष्य नहीं बोलता, गुरु किसी न शिष्य के माध्यम से कुछ न कुछ बोलते हैं, हम ध्यान से सुनते नहीं, हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इन बड़े आयोजनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि कारगर तो यही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करे। आप देखिए कि इस कालखंड में शिव के शिष्य ने, गौर करिए इस बात पे, उन्होंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े और इतने वर्षों के बाद जब उन्होंने कोरोना काल में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक है आओ चले शिव की ओर, आज का विषय भी यही है। साहब ने ये शीर्षक लिखा और उसके बाद उस किताब को, उस पुस्तक को लिखा। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, अनमिल आखर में उनके जीवन की घटनाएं हैं, उसमें भी उल्लेख है
कि व्यक्ति शास्त्र को पढ़ के, अगर किसी ने शास्त्र पढ़ रहे हैं, अगर किसी ने पुराण पढ़े हैं, अगर किसी ने बहुत विद्वता की चीजें पढ़ ली हैं, तो वो विद्वान हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। किसी ने अध्ययन किया है, कुछ किताबें पढ़ ली हैं, तो वो विद्वान हो सकता है, लेकिन आत्मानुभूति उसको नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान किताब का तो उसने पढ़ लिया है, लेकिन उसके हृदय से कुछ स्वस्फूर्त नहीं हुआ, उसके हृदय से कुछ प्रकट नहीं हुआ है, कुछ फूटा नहीं, आत्मा के तल पे उसने कुछ भी अनुभव नहीं किया है। कोई मंत्रों का जप करता है, शरीरधारी गुरु और शिष्य की परंपरा है। गुरु अपने शिष्य के, आपने सुना होगा बहुत जगहों पे, गुरु अपने शिष्य के कान में मंत्र दे देते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को नहीं कहना। उस मंत्र को जपते जपते वो मंत्रविद तो हो सकता है। मंत्रविद का अर्थ होता है जिसने मंत्र को रट लिया, जिसने मंत्र को याद कर लिया है, लेकिन आत्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मानुभूति के लिए इन चीजों का कोई मोल नहीं है। साहब श्री के जीवन में यही हुआ था। साहब ने पहले बोध किया हर चीज का, और तब जिस बोध को उन्होंने अपने तल पे पाया, आत्मा के तल पे पाया, उसी को उन्होंने बाद में शब्दों में पिरोया। शब्द, वाक्य, जिसको हम कहते हैं, 3 सूत्र दिए साहब श्री ने। 3 सूत्र, ये क्या है? हम बोलने में सारे लोग इस बात का प्रयोग करते हैं। साहब 3 सूत्र दिल थी, दया मांगे ला कहल थे, चर्चा करे ला कहल थे कि नमन कर लिया। 3 सूत्र, 3 सूत्र में कभी भी हम लोग इसका अर्थ नहीं पूछते कि सूत्र क्यों कहे। कह देते कि 3 काम है, कह देते कि 3 तरीका है, लेकिन उन्होंने कहा 3 सूत्र है। सूत्र का अर्थ होता है कि एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र जिसपे जटिल से जटिल और आसान से आसान किसी भी तरह का गणित उस पे बैठा दीजिए, एक दिन उसका हल निकल ही जाता है। कितनी भी बड़ी समस्या आपके जीवन में है, कितनी बड़ी आपदा में आप पड़ गए हैं, आपका मन घनघोर अंधेरे में है, तब भी, सामान्य अवस्था में है, तब भी शिव को गुरु मानकर आपने बस इतना ही किया है। महादेव से मन ही मन दया मांगी, महादेव की चर्चा की और महादेव को प्रणाम किया। सब कोई कहते हैं इस बात को, कहने में और समझने में बड़ा अंतर है। सिर्फ बोली में अगर बोल रहे हैं तो ये बाहर बाहर की चीज हो रही है, लेकिन अगर हम ये समझ भी रहे हैं कि जो बोल रहे हैं उसकी समझ भी मेरे अंदर है, तब हमारी बोली में असर भी है, क्योंकि आपने इसको समझा है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने साहब श्री की भी चर्चा को सुना है। कितने लोगों ने, हम में से सब ने साहब श्री की शिव चर्चाओं को हमेशा सामने रह के सुना, कभी वीडियो पे सुना, कभी किताबों में पढ़ा। साहब क्या कहते हैं पहले सूत्र में, यानी आपका मन जो जगत में उलझा हुआ है वो शिव की तरफ कैसे चलेगा, इसके लिए मन को, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, उस मन को इस पहले सूत्र में डाल देना है, अभ्यास कराना है, उसको बार बार कराना है। और इसमें क्या करना है? मन तो जगत में है, आकर्षण जगत का है, घर अच्छा लगता है, परिवार अच्छा लगता है, वैभव अच्छा लगता है, खेत अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, सम्मान अच्छा लगता है। महादेव, हम बोली में तो कहते हैं कि महादेव अच्छे लगते हैं, लेकिन महादेव के लिए अंदर से आवेश पैदा नहीं हो रहा है। ये कैसे होगा? तो स्वस्फूर्त जागरण हो, शिष्य का भाव आपके अंदर से फूटे,
इसके लिए है पहला सूत्र, बार बार मन में ये कहना। आप गौर करिए कि मन में ये कहना, क्योंकि जो स्थूल चीजें होती हैं वो दिखाई देती हैं, लेकिन सूक्ष्म चीज जिससे ये स्थूल संचालित है दिखाई नहीं देता। 5 तत्वों से ये दुनिया बनी है। दुनिया की ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं। ये पंडाल दिख रहा है, ये मैदान, ये पेड़, ये खेत, ये जीवन, ये जीव, मनुष्य, सब दिख रहे हैं। लेकिन ये जिसके कारण जीवित है, जो प्राण उसमें है तो वो जीवित है, और प्राण निकल गया तो उसकी मौत हो जाती है। ये प्राण पूरे शरीर में कहाँ है किसी को आज तक पता नहीं है। ये मन, अगर मन ना हो तो हम कुछ भी नहीं करते। हर बात में हम कहते हैं आज हमारा मन नहीं है, आज हमको अच्छा नहीं लग रहा, मेरे मन को अच्छा नहीं लग रहा। कभी हम कहते हैं कि मन को बड़ा अच्छा लगा, यानी आप अपनी नहीं मन की ही बात कर रहे हैं बार बार, और उस मन में शिव की दया की मांग है, हे शिव। और ये सिर्फ क्या है, वाक्य नहीं है, ये पंक्ति नहीं है, इसमें एक शिष्य इसके अर्थ को समझकर और तब बोल रहा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। और ये कौन बोल रहा है? क्या आपके होठ बोलते हैं? नहीं, आपका मन बोल रहा है, क्योंकि मानसिक संप्रेषण देना है। ये मन ही मन ये कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। ये शिष्य कौन है? क्या ये शरीर है? क्या मेरे हाथ है, मेरे पैर है? ये शिष्य मेरा मन बनेगा। कोई भी रिश्ता भाव पे ही बनता है, मन ही बनाता है, अपना भी या पराया भी। हम बार बार इस बात को कहते हैं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। गुरु, इसके अंतर को हमको समझना होगा। भगवान के रूप में जो जैसे पुकारता है, मांगता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन गुरु के रूप में महादेव दया करते हैं, दया आ रही है। लेकिन यहाँ पात्र के जगह पे पानी गिर रहा है, बाल्टी है, तब पानी उसमें एकत्रित हो रहा है। शिव की दया आ रही है, लेकिन शिष्य भाव होगा तो शिव की दया उसी भाव पे होती है। महादेव की दया जो होती है अहेतुकी भी है, कारण नहीं चाहिए उनको दया करने के लिए ईश्वर के रूप में। लेकिन गुरु के रूप में साहब श्री की उस पंक्ति को याद करिए जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है। गुरु की दया, गुरु का जो आदेश है बस उतना ही भर करने से मिल जाती है। और गुरु का आदेश क्या है? आपने अभी सुना है तुरंत थोड़ी देर पहले कि आकाशवाणी हुई, साहब श्री से उस आवाज ने कहा कि तुम क्या करते हो, और उस आवाज ने अंत में कहा कि जो तुम करते हो वो दूसरों को करने के लिए कहना। जो तुम करते हो, साहब श्री ने क्या किया था? क्या उन्होंने बड़ी बड़ी व्याख्या की थी? क्या उन्होंने बहुत तरह के सत्संग और प्रवचन में भाग लिया था? नहीं, उन्होंने मन ही मन शिव को अपना गुरु बनाया था और दूसरों को शिव से बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। यानी ये काम वो वर्षों से कर रहे थे, लेकिन ये उनको उस समय तक पता नहीं था कि यही काम हमको दूसरों को भी करने के लिए कहना है। गुरु के आदेश में बल होता है, ताकत होती है। हम और आप कहीं भी जाते हैं, शिव चर्चा करते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े शिव चर्चाओं का आयोजन करते हैं। हर जगह आपने देखा होगा कि लोग को लगता है कि मैंने इस क्षेत्र में काम किया है, ये मेरा इलाका है, और इस तरफ का सारा गुरु कार्य हम देखते हैं। गुरु का कार्य जो हुआ है इसका आयोजन मैंने किया है, तो मन थोड़ा पकड़ता है इन चीजों को। और जैसे ही ये मन पकड़ता है, आप उस समय याद करिए कि क्या आपने पिछली बार कब महादेव से दया मांगी थी?
पहला और तीसरा सूत्र कब किया था? क्योंकि शिव चर्चा तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पहला और तीसरा सूत्र करना थोड़ा भूल जा रहे हैं और कम कर चुके हैं। इसी का नतीजा है, शिव की चर्चा कोई अगर कर रहा है, उसके अंदर न तो अहंकार आ सकता है, न तो कर्ता का भाव खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि महादेव की दया ना हो तो मेरे मुख से कुछ निकलेगा नहीं, महादेव की दया ना हो तो कोई मेरी बात सुनेगा ही नहीं। महादेव से सटे हैं इसलिए जगत में सम्मान है, महादेव की बात करते हैं इसलिए कोई प्रणाम निवेदित करता है, ये उसका मन समझता है तब जब वो तीनों सूत्रों का निर्वहन करता है। अगर 3 सूत्रों का निर्वहन जरूरी नहीं होता तो साहब श्री ने इस बात को कहा ही नहीं होता। हम कहते हैं मनसा की बात कहते हैं, किस मनसा से शिव गुरु की बात आप कर रहे हैं? नियत क्या है, चाहत क्या है, चाहते क्या है? क्योंकि जो आपकी चाहत है उसी का परिणाम हमको आपको मिलता है। हम कहते हैं कि पूरी दुनिया में हम कुछ भी करके आ जाएं और लोग नहीं देख रहे हैं। एक बार का वाकया है, साहब श्री ने कहा कि पूरी दुनिया में कोई नहीं देखता, मान लो एक क्षण को ये भी सोच लो कि महादेव भी तुमको नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी आंख तुमको देखती है कि नहीं? और अगर तुम्हारी आंख तुमको देख रही है तो तुमको पता है कि तुमने अपने गुरु के लिए सही किया या गलत किया। हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए कि घूम फिर के परिणाम हम ही को मिलना है। जो भी हम करें, हम अपने महादेव के लिए कुछ करेंगे तो परिणाम हमको भी यही मिलेगा। अभी देखिए चारों तरफ बगीचा है, यहाँ आम का बगीचा लगा है, लीची का भी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में लीची का खूब बगीचा है। एक बच्चा बगीचे में आया है और उसने देखा लीची गुच्छा में पूरा सामने दिख रहा है, लाल लाल लीची देखा उसकी आंख ने, इच्छा उसके मन में जगी, देखा था आंख ने, इच्छा मन में जगी और तोड़ा हाथ ने, हाथ बढ़ा के वो तोड़ लेता है उसको। तो तोड़ा तो हाथ ना, आंख तो तोड़ा नहीं था। खाया कौन? लीची को छील छील के खा रहा है, खाया कौन था? मुंह में खाया ना, और गया कहाँ? पेट में। लेकिन हुआ ये कि तब तक बगीचे का मालिक आ गया और देखा कि मेरा लीची चोरी कर लिया, ही तो उठाया डंडा और मारने लगा उसको, तरातर मारे जा रहा है। रोया कौन? हाथ रोया था, पीठ रोई, मुंह रोया, रोया कौन था? आँख। घूम के भुगतना किसको पड़ा? उसी को। तो हम अपने जगह पे अगर महादेव का काम करेंगे और अच्छी मनसा से करेंगे तो घूम घूम के रिजल्ट, परिणाम जो मिलेगा हमको वो मिलेगा आप ही को ना। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसा किया है जो इन 3 सूत्रों के बाहर है तो फिर इसका भी परिणाम तो मिलेगा आप ही को। शुरुआत जिससे होती है लौटता भी वहीं पे है। इसलिए महादेव के इस काम को हम सुंदर ढंग से बढ़ा सकें, तीनों सूत्रों को सही तरीके से उसका निर्वहन कर सकें, जैसा साहब श्री ने चाहा है, जिसने कहा है करने के लिए, करना भी उस काम को उन्हीं के अनुसार होगा। काम उन्होंने कहा, रास्ता उन्होंने बताया, महादेव गुरु हैं ये बात उन्होंने बताई, 3 सूत्रों को देने वाले वो हैं। शिव की शिष्यता मेरे मन में जाग जाए, स्वस्फूर्त हो जाए, हम दया मांगते हैं। शिव की चर्चा से मेरा मन में जागरण हो जाए, क्योंकि आपने सुना शिव की चर्चा, शिव की शिष्यता में जागरण की बात कही जाती है, यानी हर व्यक्ति का मन, उसकी चेतना जाग जाए। तो शिव की चर्चा जागरण की अद्भुत विधा है। शिव को नमन करना शिष्यता के भावांतरण के लिए जरूरी है।
अब गौर कीजिए कि तीनों सूत्र जरूरी है, लेकिन हम लोग कोई एक सूत्र को पकड़ के ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। नतीजा है कि कुछ साल बीत जाते हैं और आप कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला, महादेव की दया नहीं हुई, क्योंकि हमने जब भी आधी दवा खाइएगा तो बीमारी पूरी ठीक होगी नहीं। डॉक्टर ने जितना कहा आप उतना ही टैबलेट खाते हैं। तो साहब श्री ने, शिव के शिष्य ने जो कहा है वो करने की कोशिश हम सब करें। अगर अक्षरशः उस काम को कर लेंगे, परिणाम वही होगा कि शिव मेरे सचमुच में गुरु हो जाएंगे, हम भी शिव के शिष्य हो जाएंगे। और कहते हैं कि अगर उस शिव का शिष्य हो जाइए तो कीम न सिद्धते भूतले, क्या ऐसा है इस धरती पे, इस भूतल पे जो शिव का शिष्य चाहेगा और नहीं मिलेगा उसको। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर आई है तो।